So hello all, I welcome you all in our next video, and we will be going through English language, and our today's topic is format of formal letter writing for class 5th, right? So as you know students that there are two kinds of letters that we write. One is formal and another is informal. So formal letter क्या होते हैं? Formal letter वो होते हैं जो हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं. ऑफिशियल लेटर मीन्स लाइक व्हेन वी राइट टू एनी पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर और टीचर और प्रिंसिपल लाइक दिस. तो ये क्या होते हैं? ये लेटर होते हैं जो हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं, वो होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल लेटर्स हम क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने फादर को, मदर को, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी या फ्रेंड्स को लिखते हैं, राइट? सो लेट स्टडी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. Formal letter. The structure of a formal letter for school is as follows. Now we will be studying formal letter कि फॉर्मल लेटर स्कूल के लिए कैसे लिखे जाते हैं. तो पहले हम स्कूल के लिए फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़ेंगे. फॉर्मल लेटर फॉर्मेट फॉर स्कूल. सेंडर एड्रेस. अब सेंडर एड्रेस क्या होता है? सेंडर मीन्स आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पढ़ने से ही पता चल रहा है, जो सेंड कर रहा है, जो लेटर लिख रहा है और लिखने के बाद उसे क्या करना है? सेंड कर रहा है, वो कौन होता है? सेंडर. तो उसका एड्रेस, तो उसका क्या क्या लिखा जाएगा? सेंडर्स नेम विल बी देयर, देन हिज क्लास और हर क्लास विल बी देयर कि वो किस क्लास से है. फॉर एग्जाम्पल क्लास 4, 5, 6, 8, 9 लाइक दिस. देन नेम ऑफ द स्कूल विल बी देयर, like for example प्रयाग पब्लिक स्कूल, एंड देन एड्रेस ऑफ द स्कूल. ठीक है, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू दिस फॉर्मल लेटर इज कि बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है कि सारा जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, डेट, सैल्यूटेशन, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सारी जो भी चीज़ें होंगी इसको आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे लिखना है. मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे, जहाँ जैसे आप कोई कुछ सेंटेंस शुरू करते हो तो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे तब भी थोड़ी सी जगह छूट जाती है, बट इसको एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करना है. ठीक है. देन सेंडर एड्रेस के बाद यू हैव टू राइट डेट. अब आप देख रहे हो एक के नीचे एक किस तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको एक के नीचे एक अपने कॉपी में भी लिखना है. तो डेट लिखी हुई है, देन यू हैव टू राइट डाउन. देन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू राइट डाउन द डेट. देन आफ्टर डेट यू हैव टू राइट डाउन रिसीवर्स एड्रेस, राइट? सो रिसीवर्स एड्रेस में क्या होता है? रिसीवर कौन होता है? अब जो आप लेटर लिख रहे हो और कहीं भेजोगे तो जो वो इंसान जिसके हाथ में वो लेटर जा रहा है या जिसके लिए आपने लेटर लिखा है, तो वो इंसान कौन हुआ? आपके लेटर का रिसीवर. तो उसका भी एड्रेस लिखना ज़रूरी है, तभी आपका लेटर वहाँ तक पहुँच पाएगा, राइट? सो रिसीवर एड्रेस में क्या लिखेंगे? अब क्योंकि ये स्कूल के लिए लिख रहे हैं, स्कूल के फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? प्रिंसिपल या फिर टीचर या फिर HOD या और स्कूल नेम और स्कूल एड्रेस, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल, देन you have to write down to principal, then teacher to class teacher, if HOD then to HOD, then school name and school address. Then next thing is, or after receiver's address what you have to write next is subject, राइट? सो सब्जेक्ट में क्या होगा देखते हैं. नेम द रिक्वेस्ट और कंप्लेंट. अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो वहाँ पे लिखा जाएगा, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो वहाँ पे लिखा जाएगा एज अ सब्जेक्ट. नाउ हाउ इट एक्ट्स मीन्स हाउ what work it does. The subject act as a heading. ठीक है, ये सब्जेक्ट किसकी तरह काम करता है? हेडिंग की तरह. ठीक है, जैसे स्कूल में आपको पढ़ाते वक्त टीचर हेडिंग लिखता है ऊपर सब ब्लैक बोर्ड पे, तो उस हेडिंग से आपको पता चल जाता है कि हम कौन सा लेसन या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट भी उसी हेडिंग की तरह काम करता है, जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है मीन्स रिसीवर को ये पता चल जाता है कि ये लेटर किसके बारे में लिखा गया है.
राइट। तो सब्जेक्ट ओवर हियर एक्ट एज अ हेडिंग। देन लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। देन उसके बाद सब्जेक्ट के बाद दूसरा क्या आता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन आप दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हो विश, राइट। जब आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तो जो भी टीचर आपके सामने दिखता है, ठीक है, तो आप उन्हें क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। तो उसी तरह वो क्या हुआ, विश करना हो गया, राइट। तो उसी तरह उसी विश को लेटर में क्या कहा जाता है, सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग, राइट, विश और ग्रीटिंग। सो जब भी आप लेटर लिखते हो तो आप चाहोगे कि अब आपकी लेटर की शुरुआत किससे हो, विश से हो या ग्रीटिंग से हो। तो उसी तरीके से लेटर में भी आप करते हो, राइट। और लेटर में उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सैल्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल डियर सर या रिस्पेक्टेड क्लास टीचर एक्सपेक्ट्रा, राइट, या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो आता है ये मेन कंटेंट होता है बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पे आप आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको रिक्वेस्ट है या जो भी आपकी कंप्लेन है, वो इस पार्ट में आता है। बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स द कंटेंट ऑफ द लेटर। सो आपको यहाँ पे पैराग्राफ वाइज लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ वाइज में आप यहाँ पे आपको समझना होगा। सो पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, मीन्स जैसे आप लेटर शुरू करोगे तो पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कि आई अमित ऑफ क्लास 5th A, राइट। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। एंड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, और फिर पर्पस मीन्स रीज़न, फिर लेटर का उसमें रीज़न भी होता है, लिखना होता है। तो जैसे कि आई अमित ऑफ क्लास 5th need to inform you that I need 2 days holiday, ठीक है, इस तरीके से। और I Amit of class 5th A would like to inform you that I need 2 days holidays, राइट। तो इस तरीके से। सो पहले आपको क्या करना है, पहले पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, योर नेम, योर क्लास, एंड देन द पर्पस मीन्स द रीज़न ऑफ द लेटर। देन पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, हेयर स्टार्ट राइटिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन इन केस इफ़ यू आर taking leave or interested in participating for any of the events conducted by the school. Mention the purpose and brief your reason, right? सो पैराग्राफ 2 में क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पहले तो शुरुआती पैराग्राफ में आपने उस लेटर का रीज़न लिखा, मीन्स पर्पस लिखा कि ये लेटर लिखा क्यों है आपने या लिखना क्यों चाहते थे, ठीक है। पर दूसरे पैराग्राफ में आप उस लेटर का जो लेटर है आपका, उसके पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी कि अगर आप ये लेटर कंप्लेन लेटर है आपका, तो आप वो क्यों कंप्लेन कर रहे हो, किसके लिए कंप्लेन है, ठीक है, किस वजह से कंप्लेन आप कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें। और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस रिक्वेस्ट की भी पूरी डिटेल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आई अमित ऑफ क्लास 5th A वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड 2 days हॉलीडेज़। अब ये तो पर्पस हो गया, रीज़न हो गया, पर इसका डिटेल रीज़न क्या है, मतलब वो 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, ठीक है। देन आप आगे मेंशन करोगे आई लाइक nowadays the wedding ceremony is going on in my home and my brother is about to get married in the next 2 days, so I won't be able to come to the school। तो ये क्या हो गया, रीज़न हो गया इस तरीके से, राइट। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ यूर टेकिंग लीव, अगर आप किसी भी वजह से लीव मतलब छुट्टी ले रहे हो तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। या अगर आप किसी स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको पूरा डिटेल इसमें मेंशन करना होगा इस पैराग्राफ में, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। नाउ अब ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देना है। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ saying that I am very happy that or I'm really very thankful that that receiver is listening to you, ठीक है। तो आप ये क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, क्योंकि आप बहुत थैंकफुल हो, आप बहुत शुक्रगुजार हो और उस इंसान का जो कि रिसीवर के तौर पे आपका ये लेटर
रिसीव कर रहा है और वो आपकी इन बातों पर ध्यान देके उस पर कोई पॉजिटिव एक्शन लेगा, राइट। सो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है। नाउ एंड द लेटर विद, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या लिखना रहता है, योर सिंसियरली, फेथफुली, थैंकफुली, एक्सपेक्ट्रा, राइट। देन कम्स द सिग्नेचर, नाउ फॉलोड बाय सिग्नेचर। देन सिग्नेचर आता है जहाँ पे आपको अपना नाम और क्लास एट द एंड ऑफ द लेटर लिखना रहता है। सो दीज क्लास दीज आर द few format or few necessary steps that you have to include while writing a formal letter for school. So let's proceed further. So I have also given one homework over here. The question is, write a letter to your class teacher asking permission to remain absent from school for 2 days on account of your sister's marriage, right? So आपको एक लेटर लिखना है जिसमें कि और किसको लिखना है, अपने क्लास टीचर को, जहाँ की आप परमिशन मांग रहे हो कि आप 2 दिन स्कूल नहीं आ पाओगे और उसके लिए आप परमिशन, उस 2 दिन की छुट्टी की परमिशन मांग रहे हो आप बाय राइटिंग अ लेटर टू योर क्लास टीचर। और रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ अ मैरिज ऑफ योर सिस्टर्स विच इज़ टेकिंग प्लेस एट योर home, right? So let's proceed further, class. You have to write down this letter in your English language copy as a homework. So this is where we end our topic for today, class. Thank you all. Stay safe and take care.